स्टूडेंट क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो देखिए, आज से स्टूडेंट क्लासेज ने 1 मई 2020 से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है। ये ऑनलाइन क्लासेज ओनली क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और बीएससी के स्टूडेंटों के लिए चालू की गई है। अब देखिए, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आज बात करूंगा क्लास 12 की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लासें लाइव नहीं है। अब लाइव क्लासें नहीं चल रही हैं तो मैं कुछ आपको फिजिक्स के टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। मैं वहां क्वेश्चन को देख के आपको जवाब रिप्लाई में जरूर करूंगा। अगर क्वेश्चन को समझाने के लिए होगा तो मैं यहीं पे अगली क्लास के अंदर ही इसको लाइव समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आज बात करता हूँ क्लास 12 की। और क्लास 12 की बात करने के लिए मैं आपको बता दूं, मतलब 12th की क्लासें चला रहा हूँ आज, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्लास 12 में आपके कितने चैप्टर हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए मैंने क्लास 12 के अंदर आपके 17 चैप्टर हैं। अगर 17 चैप्टर है और 10 यूनिट है, चैप्टर तो है आपके 17 और यूनिट है 10, तो मैं आपका जो सिलेबस चलाऊंगा वो चैप्टर वाइज भी होगा और यूनिट वाइज भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने चैप्टर 1 को लेसन नंबर 1 को करवा दिया, फर्स्ट यूनिट में से एक चैप्टर करवा दिया, फिर यूनिट नंबर 5 पे चला गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको रेगुलर टॉपिक वाइज टॉपिक ही पढ़ाऊंगा। आज से मैं 12वीं की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की जो लाइव मेरी पहली क्लास है वो 12वीं के लिए है। 12वीं के स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट होंगे, 12th वाले बच्चों के लिए है। तो उनके लिए जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही मैं आज से टॉपिक स्टार्ट करूंगा। रेगुलर जो आपके टॉपिक वाले टॉपिक होंगे समझने लायक होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले बड़े टॉपिक समझा दिए फिर उनका बेस बाद में समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको पहले ही अच्छे से बताऊंगा, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक ही बताऊंगा। तो देखिए, आपके क्लास 12 में क्लास 12 के अंदर आपके 17 चैप्टर चलते हैं। 17 चैप्टर में लेसन नंबर जो आपका फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट भी है। जो आपके लेसन नंबर फर्स्ट है उसका जो पहला टॉपिक है, या आप बोलो चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अब सबसे पहली बात ये होती है कि जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नाम को समझना चाहिए कि सर विद्युत क्षेत्र है चैप्टर का नाम, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताइए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आवेश के बारे में जानना जरूरी होगा कि आवेश क्या होता है। आवेश क्वेश्चन भी आता है, आवेश किसे कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, 12th क्लास है, छोटा सा ही क्वेश्चन मैंने कंपटीशन की तो है नहीं। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आवेश किसे कहते हैं। वहां तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल बनते हैं। तो आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश को देखो अधिकतर क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन जो आपका है वो है आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल में समझा देता हूं कि आवेश क्या होता है। कि मानो कोई आपके पास छड़ है, कांच की छड़ है। मान लो, सपोज करो कि आपके पास कोई कांच की छड़ है। मैं मान लेता हूं ये मार्कर है अपना, ये एक कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ में मैं कोई रेशम का कपड़ा ले लेता हूं, सूती कपड़ा होता है ना अपने घर पे, उसको लेके इस पे मैं ऐसे बिल्कुल स्पर्श करवाता हूं, इसके ऊपर घर्षण करवाता हूं। तो जैसे इसके ऊपर घर्षण करवाऊंगा, कुछ देर बाद में आपको ये पेन कुछ
कुछ फर्क महसूस होगा, वो ही आवेश कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? घर्षण के कारण, घर्षण के कारण। इसका जो उत्तर होगा वो होगा घर्षण के कारण कांच की छड़ में आया परिवर्तन, घर्षण के कारण कांच की छड़ में आया परिवर्तन आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। अब आवेश आपको कोई भी पूछे, कोई भी दो वस्तु ले लो, ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ ही हो। कांच की छड़ का प्रयोग यहाँ इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस चैप्टर में आपके जो एग्जाम्पल के तौर पे चलता है वो कांच की छड़ चलती है, एबोनाइट की छड़ चलती है, ऐसे प्रयोग है तब कांच की छड़ है। साधारण की बात करें अपन, अगर हम आम जीवन की बात करें, नॉर्मली लाइफ की बात करें, तो उसके अंदर कोई भी दो वस्तु ले लो, उनको आपसे स्पर्श करवाओगे तो आपको कुछ फर्क महसूस होगा, उस फर्क को ही आवेश कहते हैं। मतलब कुछ परिवर्तन तो हो रहा है। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को स्पर्श करवा रहा हूँ तो इसमें कुछ मतलब गर्माहट उत्पन्न हो रही है, मतलब मेरी त्वचा के अंदर ज्वलनशील, मेरी त्वचा जो ज्वलनशील महसूस कर रही है उसी को आवेश कहते हैं। अब देखिए, आवेश होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, आवेश होते हैं दो प्रकार के, या तो होगा धनावेश। तो अगला है अपना टॉपिक आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव आवेश, एक होता है नेगेटिव आवेश, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। अब आप ये पूछोगे कि सर कि जो आवेश की जो प्रकृति होती है, कि जैसे आपने बोल दिया कि सर एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है, इनका मालूम आपको मालूम कैसे चला कि जैसे ये कोई वस्तु, इसमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको जानने के लिए, इसका मतलब अध्ययन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आवेश की प्रकृति। तो अगला टॉपिक जो अपना होगा वो होगा आवेश की प्रकृति। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आवेश किसे कहते हैं उत्तर लिख लीजिए, और आवेश के प्रकार प्लस और माइनस, और अगला टॉपिक जो लिखूंगा वो है आवेश की प्रकृति। तो देखिए, अगला जो टॉपिक है अपना इसी से रिलेटेड है, आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति, देखिए आवेश की प्रकृति का निर्धारण एक वैज्ञानिक ने किया था, अमेरिका का वैज्ञानिक था। 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में उसने इस बात को दोहराया था। तो उसने क्या किया, उसने दो छड़ों ली, एक तो ले ली साधारण कांच की छड़, एक ले ली एबोनाइट की छड़, दो छड़ ले ली। एक कांच की छड़, दूसरी उसने ले ली एबोनाइट की छड़। अब देखिए उसने क्या किया, ये तो है आपके कांच की छड़, ये है एबोनाइट की छड़। तो मैं क्या करता हूं, उसने क्या किया, ये कांच की छड़ ली, इस पे एक रेशम का कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा लेने के बाद इसके मतलब घर्षण करवाया, घर्षण कराने के बाद में इसको एक धागे से बांध के किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, एक हो गया। दूसरा अपनी ये छड़ थी एबोनाइट की छड़, इसको क्या किया है कि बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल तो बिल्ली को देखा हुआ होगा, उसकी जो खाल होती है उससे इसको स्पर्श करवाया, मतलब घर्षण करवाया, स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर, मतलब स्वतंत्र धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। अब दोनों छड़ हो गई, एक हो गई कांच की छड़, दूसरी हो गई एबोनाइट की छड़। इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब क्या किया कि तीसरी कोई छड़ हो गई, तीसरी कोई साधारण कांच की छड़ लेते हैं नॉर्मली, मान लो कि ये नॉर्मली तीसरी कोई छड़ है, ये वो छड़ है फर्स्ट वाली जिसे कांच की छड़ थी जिसके रेशम के कपड़े से हमने इसको रगड़ा,
उसके पास इस तीसरी छड़ को जब मैं पास लेके जाता हूं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों के मध्य सजातीय प्रकृति का आवेश है। सजातीय प्रकृति आप सभी समझ रहे होंगे, मतलब दोनों दूर भाग रही हैं, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब जो सजातीय प्रकृति के आवेश हो, मतलब दोनों कौन से आवेश हैं? प्लस आवेश है। दोनों कौन से आवेश हैं? प्लस आवेश हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने साधन कांच की छड़ी ली, इसमें मैंने रेशम के कपड़े को रगड़ा, कुछ आवेश उत्पन्न हुआ होगा, फिर मैंने साधारण कांच की छड़ को लेके गया, दोनों दूर भागने लग गए, मतलब दोनों के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। इसी प्रकार दूसरी जो अपनी ये एबोनाइट की छड़ थी, उसको बिल्ली के खाल से रगड़ा, उसी ही साधारण कांच की छड़ को जब पास लेके आके आए तो ये दोनों अट्रैक्शन में आ गए, मतलब चिपक गए, मतलब आकर्षण प्रकृति के हैं। तो मतलब ये कौन से हैं? विजातीय। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। अब आपको पता तो चल गया, साधारण कांच की छड़ तो प्लस की थी, एबोनाइट की छड़ माइनस। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे कि निष्कर्ष आपको समझ में आ गया कि जो साधारण जो कांच की छड़ थी, जिसको अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, वो धनात्मक है, उसके ऊपर कौन सा आवेश विद्यमान है? धनात्मक आवेश है। और दूसरी जो एबोनाइट की छड़ थी वो चिपक रही थी, मतलब एक ये प्लस था, दूसरा कौन सा? माइनस। मतलब एबोनाइट की छड़ कौन सी प्रकृति की है? ऋणात्मक प्रकृति की है। तो आप प्रकृति का निर्धारण करना समझ गए होंगे। अब देखो इसको दोबारा से मतलब बोर्ड के ऊपर करता हूँ। माना ये कोई छड़ है आपकी, कांच की छड़, कांच की छड़, इसको मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा। कौन से कपड़े से? रेशम के कपड़े से। रेशम के कपड़े से रगड़ा। इसी प्रकार दूसरी एक कांच की छड़ ली, एबोनाइट, इसको मैंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से रगड़ा। और एक तीसरी साधारण छड़ ली मैंने, तीसरी साधारण छड़, मतलब कोई कांच की छड़ ली, तीसरी, साधारण कांच की छड़ ली। तो रिजल्ट क्या आया? निष्कर्ष बोल दो, परिमाण बोल दो। तो इन दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगे, एक दूसरे से दूर कब भागती है? जब दोनों समान प्रकृति के आवेश हो, मतलब दोनों कौन सी प्रकृति के आवेश है? धनात्मक प्रकृति के आवेश। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ के पास जब मैं साधारण कांच की छड़ लेके गया तो ये एक दूसरे की ओर आने लगे, मतलब संपर्क, मतलब चिपक गई। और चिपक गई का मतलब होता है यहाँ पे कौन सा प्रकर्षण है? अट्रैक्शन, आकर्षण प्रकृति का। मतलब इन दोनों के मध्य है आकर्षण और इनके मध्य है प्रतिकर्षण। इसके मध्य तो है आकर्षण प्रकृति, इसके मध्य है प्रतिकर्षण प्रकृति। अब इसमें आकर्षण में इसका एबोनाइट की छड़ का तो मालूम चल ही गया कि ये कौन सी प्रकृति को दर्शाई है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस था तो ये भी प्लस था, दोनों सजातीय प्रकृति थे, तभी तो दूर भाग रहे थे, मतलब ये प्लस तो ये प्लस, इसमें दोनों चिपक रहे हैं, तो मतलब ये प्लस तो ये कौन सा? माइनस। रिजल्ट क्या आया? परिमाण क्या आया? परिमाण यह आया कि एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक प्रकृति की, ऋणात्मक प्रकृति की, वह कांच की छड़
कांच की छड़ कौन सी प्रकृति की होगी? धनात्मक प्रकृति की। अब आप समझ ही गए होंगे, आवेश के बारे में समझ गए होंगे। आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। आप धनावेश के बारे में कैसे जानोगे, इसके बारे में भी जान गए। कांच की छड़ ली, उसके ऊपर रेशम के कपड़े से रगड़ा, एक दूसरी साधारण कांच की छड़ लगी, दोनों एक दूसरे से भागने लगी, मतलब ये प्रतिकर्षण होने लगा। तो प्रतिकर्षण होने लगा तो पता चला कि इन दोनों के मध्य कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। तो प्लस आवेश मतलब धनात्मक आवेश है। मतलब साधारणतः मतलब जो कांच की छड़ है अपनी, वो कांच की छड़ धनात्मक है। दूसरी अपने एबोनाइट की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा, साधारण कांच की छड़ को पास लेके गया, दोनों चिपक गई। मतलब ये बताना चाहता है कि इन दोनों के मध्य आकर्षण प्रकृति है। आकर्षण प्रकृति है तो एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश है? ऋणात्मक आवेश। परिणाम में आप लिखोगे या निष्कर्ष में भी आप यही बात लिख सकते हो, एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक प्रकृति की होती है, कांच की छड़ धनात्मक प्रकृति की होती है। आज के लिए काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में।